रात बिल्कुल शांत थी, लेकिन उस शांति में एक अजीब सी बेचैनी छुपी हुई थी। मैं जानता था यह रास्ता सामान्य नहीं है। और तभी वह पहली बार मेरे सामने आई। उसकी आंखों में डर नहीं, रहस्य था। उसने मुझे बुलाया अंधेरे की ओर। उसने कहा था उसे एक अलग कमरा चाहिए जहां कोई बाधा ना हो। वह पहले से वहां थी, जैसे मेरा इंतजार कर रही हो। मैंने सवाल नहीं किए, क्योंकि अब जिज्ञासा डर से बड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक अधूरी साधना की आग जल रही थी। और फिर घड़ी ने 12 बजाए साधना शुरू हो चुकी थी। अग्नि जली और उसी क्षण कुछ जाग उठा। वह जमीन से ऊपर उठ गई, जैसे उसे कोई अदृश्य शक्ति थामे हुए हो। मेरे शब्द कांप रहे, पर मंत्र रुक नहीं चुसा रहा थे। डर मेरे भीतर था, लेकिन अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं था। कमरा अब हमारा नहीं रहा था। महानंद मंत्र। दीवारें कांप रही थीं, जैसे कोई शक्ति उन्हें भीतर से तोड़ रही हो। उसके पीछे अंधेरा आकार लेने लगा। अब वह सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वह अग्नि और अंधकार का संगम बन चुकी थी। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, क्योंकि अब यही एक रास्ता था। No, stay back! Fighters! और उसी क्षण साधना अपने असली रूप में प्रवेश कर गई। उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगे। और तभी अतीत मेरे सामने खुल गया। अग्नि नमः, मेरे पिता में अमृतत्व की चाह। उन्होंने उसे बलि बना दिया। साधना अधूरी थी और परिणाम भयानक। वह मुक्त होना चाहती थी। वह स्त्री पिशाचिनी बन गई, और उसकी मुक्ति मेरे हाथों में थी। पुस्तक अपने आप खुल गई, जैसे निर्णय हो चुका हो। अब अंतिम टकराव तय था। और तभी वो क्षण आ गया जब अंधेरा पूरी शक्ति से जाग उठा। वो अब छाया नहीं थी, वो साक्षात विनाश थी। डर उसके सामने था, लेकिन विश्वास उससे कहीं बड़ा। उसकी चीख ने दीवारों को भी कांपने पर मजबूर कर दिया था। शक्ति बनाम श्राप, विश्वास बनाम अंधकार। एक पल को लगा सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन उसके भीतर सिर्फ क्रोध नहीं, एक अधूरी पीड़ा थी। यह अंतिम मंत्र था, यह आखिरी उम्मीद। अंधकार धीरे धीरे मुक्त हो रहा था। और फिर सब कुछ शांत हो गया।